नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विन्या और एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके ही चैनल पर। आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुलाब के लिए वीडियो। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो गर्मी में हम गुलाब का प्लांट लेकर आते हैं तो उसको हमें कैसे लगाना है ताकि वो खराब ना हो। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे रिपोर्टिंग वाले वीडियो बनाए हुए हैं। सर्दियों का प्रोसीजर अलग है, गर्मी का प्रोसीजर अलग है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं और गर्मियों में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ उसे चाहे आप सर्दी में लगाएं चाहे गर्मी में लगाएं, आपके प्लांट बिल्कुल भी नहीं खराब होने वाले हैं। तो मैंने सोचा जाता हुआ सीजन है तो मेरे यहाँ बहुत सारे गुलाब के प्लांट है। वैसे भी मुझे गुलाब का प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं नर्सरी गई हुई थी तो मुझे आ गया एक प्लांट पसंद। ये है स्टैंडर्ड गुलाब, तो ये लेके आई हूँ मैं। ब्लैक चेरी वाला है लेकिन ये ट्री जैसा हो जाता है। और इससे पहले मेरे पास एक और है, ये देखिए, ये वाला मैं लेके आई थी और कल बारिश हुई है तो ये सारे फूल खराब हो गए हैं। देखिए सारे के सारे, तो ये अनचाही बारिश आजकल हो रही है, तो नहीं तो और भी ज्यादा दिन तक ये खिले रहते हैं मेरे यहाँ। तो अब इनको मुझे कटिंग करना है। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हम गर्मियों में गुलाब को कैसे लगाएं। तो ये वीडियो आप चाहे गर्मी में लगाएं चाहे सर्दी में, दोनों के लिए है। तो पूरा प्रोसीजर देखना ताकि आपका प्लांट खराब ना हो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ जो कि खास बात है स्टैंडर्ड गुलाब के लिए, क्योंकि ये काफी लंबी ब्रांच पर ग्राफ्ट होता है। देखिए, तो सबसे बड़ा वाला प्लांट मैंने सेलेक्ट किया है। तो इसका हमें खास ध्यान क्या रखना है, आंधी आती है, तूफान आता है, बारिश होती है, क्योंकि ऊपर तो काफी घना होता है तो ये झुक जाता है, तो ये बहुत जल्दी टूट भी सकता है। तो जैसे मैंने देखिए इसमें सपोर्ट दिया हुआ है और कल आंधी आई है तो फिर भी ये झुक गया है। तो इस तरीके का सपोर्ट आप जरूर से जरूर दे दें, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। और इसके अलावा जो नर्सरी से जब भी मैं प्लांट सेलेक्ट करती हूँ, कल मैंने वीडियो भी बनाया था ब्लॉग चैनल पर, तो उसमें आपको देखना है बहुत ही घना प्लांट, बहुत ही बढ़िया वाला। तो सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि देखिए इसमें कोई रोग ना हो। ये देखिए काफी कम इसकी पत्तियां खराब है, एक दो ही खराब है। घर आके इन सब पत्तियों को आपको रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव कर देना है जो ये डेड फ्लावर की ब्रांच है, तो इसके बाद लगाना है। तो ये छोटी सी बात है, ये जरूर से जरूर ध्यान रखें। तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं, सबसे पहले तो मैंने बताया इसके सूखे पत्ते, मुड़े हुए पत्ते, सूखे हुए फूल सब निकाल देने हैं आपको। और इसके बाद हमें देखना है गमला सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए 14 इंच का गमले से नीचे आपको नहीं लेना है। और ये काफी बड़ी वैरायटी का प्लांट है तो इसके लिए और भी बड़ा है, लेकिन मेरे यहाँ है नहीं अभी गमला, तो मैं टेम्परेरी इसमें लगा रही हूँ। पहले मैंने सोचा टब में लगा दूं, लेकिन जो इसकी ये देखिए मोटाई थी ना, ये नीचे की गहराई, ये जो लंबाई है इसकी, तो इसके बराबर ही है, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लगाया इसमें। और मुझे ये प्लांट रखना है नीचे, जो मेरा इंडोर गार्डन है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो वहां पे रखना है। तो इस वजह से मैंने ये 12 इंच का गमला अभी फिलहाल के लिए टेम्परेरी लगा रही हूँ, नहीं तो आप 14 इंच के गमले में लगाएंगे। इससे छोटा गमला नहीं लेना है, आप प्लास्टिक का ले सकते हैं या फिर सीमेंट का ले सकते हैं, तो दोनों ही बेस्ट है। प्लास्टिक के गमले में थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम इसको इधर से उधर मूव करते हैं तो इसकी मिट्टी हिल जाती है, जिससे इसमें एयर चली जाती है, प्लांट का सूखने का डर रहता है। तो अगर इस चीज का आप ध्यान रख लेते हैं प्लास्टिक के पॉट में तो आप लगा लीजिए। ज्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, उठाना भी है, एक से दूसरी जगह रखना है तो बहुत संभाल के रखना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और गर्मियों में एक और चीज इसमें हो जाती है प्लास्टिक के पॉट में, अगर ये जो सीमेंट का गमला है देखिए ये वाला, तो ये ना मिट्टी नहीं छोड़ता है सूखने के बाद, और जो प्लास्टिक के गमले हैं उसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो अगर आप वाटरिंग मेंटेन नहीं रख पाते, थोड़ी देर हो जाती है, तो प्लास्टिक के गमले को अवॉइड करें, सीमेंट का गमला ले। तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, केयर करती हूँ, तो इस वजह से मैंने प्लास्टिक का लिया। और मुझे उठाने में भी थोड़ा आराम रहता है, इधर से उधर ले जाने में, कभी कभी अकेले भी करनी पड़ती है गार्डनिंग, तो ये लेना। इसमें ड्रेनेज होल होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए तो इसमें 2 है, पहले से ही मैं करवा के लाई थी वहीं से। तो इसमें रख देते हैं हम गिट्टी, ये देखिए। तो प्लास्टिक के गमले में थोड़ा कम ही हम ड्रेनेज रखते हैं क्योंकि वो साइड से मिट्टी छोड़ ही देता है। और इसके बाद हम बनाएंगे अब इसकी मिट्टी। तो इसके लिए देखिए पहले मैं इसमें लगाने वाली थी इस मिट्टी में, तो ये पुराने गमलों की मिट्टी है, तो इसको मैंने अच्छे से लूज कर लिया है क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीजें मिलानी है। सर्दियों में हम दूसरी चीजें मिलाते हैं, गर्मियों में हम दूसरी चीजें मिलाते हैं। तो काफी लूज हो गई मिट्टी और नई मिट्टी बना रहे हैं। तो देखिए जो नॉर्मल गार्डन की मिट्टी होती है उसमें आपको रेत मिलानी है, कम से कम 10 से 20% रेत मिलानी है और कम से कम 30% के करीब आपको खाद मिलानी है।
तो इसमें पहले से मिली हुई सारी चीजें, तो इसमें इतनी खाद मैं मिला रही हूँ, लगभग मेरे हिसाब से 500 से 600 ग्राम होगी ये मिला दी मैंने। काफी अच्छी मिट्टी बनानी है। और इसके अलावा हमें मिलाना है नीम खली। तो ये तो 3 चीजें मेरी हमेशा कंपलसरी रहती हैं। 1 मुट्ठी ये मिला दिया। तो देखिए इस तरीके से आपको मिट्टी बनानी है। तो 2 मुट्ठी नीम खली मिला दी मैंने, 500 से 600 ग्राम खाद मिला दी। और इसके अलावा देखिए गर्मियों में मैं केमिकल खाद का यूज नहीं करती हूँ, तो इसके लिए लिया है मैंने देखिए 1 चम्मच ये सीवीड ग्रैनुअल्स है, ऑर्गेनिक खाद होती है ये, समुद्री घास से बनी हुई। तो इसको मिला रही हूँ मैं। तो ये आपको मिलाना है। और सर्दियों में अगर मैं लगाती तो मैं इसमें यूज करती DAP। तो लगभग 1 चम्मच सीवीड मिला दिया मैंने इसमें। और इसके अलावा मैं मिलाऊंगी इसमें, देखिए ये चीजें हम नहीं मिलाते हैं, ये मिलाना है। देखिए 1 चम्मच के करीब फंजीसाइड, साफ फंजीसाइड ले सकते हैं। तो फंजीसाइड, अगर फंजीसाइड नहीं है तो 1 चम्मच आप इसमें हल्दी मिला दीजिए। तो और वो भी नहीं है तो आधा चम्मच दालचीनी मिला दीजिए। तो उससे फंगस वगैरह, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि रूट्स का हमें अंदर तो पता है नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इस वजह से पहले ही ये सिक्योर करने के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। और सबसे लास्ट वाली चीज़ ये मिलाएंगे हम बोन मील कम से कम आपको मिलाना है। ये देखिए 2 चम्मच के करीब, 2 बड़े चम्मच। और अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप रॉक फॉस्फेट का यूज कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप सिंपल इसमें मैंने जो वर्मी कंपोस्ट मिलाया है या गोबर की खाद मिलाई है, रेत मिलाई है, हल्दी मिलाना है। और जो मैंने खाद बनाई थी ऑर्गेनिक वाली, कुछ दिन पहले ये लेटेस्ट बनाई थी, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें घर की दी थी। तो ये इस मिट्टी में लगाने के बाद उस खाद को आपको दे देना है। तो ये करना है। तो मिट्टी देखिए हम बना लेते हैं अब अच्छे से। तो मिला लेते हैं हम इसको अच्छे से, ताकि, और मैंने उतनी ही मिट्टी इसकी लूज करी है जितनी मुझे यूज करनी है। ये देखिए तो बहुत बढ़िया वाली हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो गई। और गर्मियों में ये बिल्कुल भी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अब हम ले लेते हैं पॉट। और मैंने बोला था कि ड्रेनेज में देखिए 1 होल खुला रखना है, 1 में आपको ढक देना है। तो देखिए इस तरीके से रख दिया है। अब मिट्टी फिल कर लेती हूँ मैं। और अब आती है मेन चीज। तो पहले थोड़ी सी मिट्टी ले लेती हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम आप बताएं अपने प्लांट कैसे लगाते हैं। तो नए मेरे साथ व्यूअर जुड़ते रहते हैं जिन्होंने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और अगर आपके पास रेड सॉइल वाला गुलाब है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए मिट्टी हमारी हो गई और पॉट हमारा छोटा है, तो अब हम इसको रख देंगे। अब है सबसे ज्यादा मेन काम। ये देखिए तो गर्मियों में आपको करना क्या है, इसकी मिट्टी सिर्फ नीचे से लूज करनी है। ये देखिए सिर्फ नीचे से लूज करनी है। काफी भारी प्लांट है, सिर्फ इतना। और साइड से आपको हटाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो मेरे ऊपर सारी मिट्टी घुस गई है तो ये देखिए साइड से बिल्कुल भी नहीं हटाना, नीचे से लूज करनी है। और अगर आपका गुलाब रेड सॉइल वाला है, लाल मिट्टी वाला है, तो आपको उसकी आधी मिट्टी निकालनी है। पूरी मिट्टी निकालेंगे तो प्लांट आपका निश्चित खराब होना ही होना है। तो इस चीज का ध्यान रखें, चाहे आप सर्दी में लगाएं चाहे गर्मी में लगाएं। गर्मी में तो बिल्कुल भी नीचे से लूज करें, और सर्दियों में आप इसकी आधी मिट्टी तभी हटाएं जब रेड सॉइल वाला हो। इसके अगर इस तरीके की नॉर्मल मिट्टी है भुरभुरी, तो उसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है। और अब इसको अच्छे से हम फिल कर देंगे। ये देखिए तो इसके लिए 14 इंच का गमला आपको लेना है, उससे छोटा नहीं लेना है। मेरे यहाँ अभी है नहीं, मुझे लगा होगा लेकिन था नहीं, तो इस वजह से मैं काम चला रही हूँ उसको। तो देखिए हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया तरीके से फिल हो चुकी है। ये देखिए तो इसको साइड से मैंने दबा दिया है। और ना थोड़ी जगह आपको खाली रखनी है इस तरीके की। ये देखिए और जो साइड के वो जो किनारे होते हैं ना, जहां से मिट्टी हम दूसरी फिल करते हैं, तो उसको आपको मिला देना है इस तरीके से, ताकि वो दूसरी मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। अगर नहीं मिलाएंगे तो जब पानी देंगे तो वो थोड़ी अलग हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा, तब प्लांट को नुकसान होता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग हो गई। और लगाने के बाद तुरंत हमें पानी देना है। ये देखिए तुरंत बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाता है।
और जिस प्लांट की मिट्टी हम पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं ना, तो वो प्लांट को सरवाइव करने में बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं और कभी कभी हमारा प्लांट मर जाता है। तो वो मेथड मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कभी भी जब गुलाब के प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी की सही ही लगाएं, जो मिट्टी वहाँ से मिलती है। तो मैं लगभग 5-6 साल से प्लांट लगा रही हूँ, ऐसे ही लगा रही हूँ। और कभी आप मेरे प्लांट देख लीजिए कितने बढ़िया हैं, और ये पूरी गर्मी मुझे फूल देते ही रहते हैं। इस तरीके से लगाना है और कोशिश करें कि जब भी आप रिपोर्ट करें प्लांट को तो आप शाम को करें, तो उससे प्लांट को स्टेब्लिश होने में शाम को ठंडक रहती है, तो उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तेज़ धूप में ना करें। और इसको मैं रखने वाली हूँ अपने इंडोर गार्डन में, और आपको बिल्कुल भी इसे धूप में या छाया में ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं है। लगा के आप नॉर्मल जैसे रखा रहता है प्लांट, फुल सनलाइट में ही मेरे यहाँ रखा रहता है। और जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप ग्रीन नेट का ज़रूर यूज करें, क्योंकि वो इतनी हार्श लाइट होती है कि वो प्लांट को बर्न कर देती है। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रीन नेट का यूज करें। तो दोस्तों ये था मेरा तरीका लगाने का। तो सर्दियों में भी मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। उस टाइम मैं 2-4 चीज़ें और मिलाती हूँ जिससे फ्लावरिंग फास्ट होती है। तो इसमें भी फास्ट होगी, लेकिन गर्मी के हिसाब से मैंने लगाया है। और लगभग इसमें 15 दिन के बाद जो मैंने होममेड खाद बनाई थी गुलाब के लिए स्पेशल, तो उसको मैं दे दूंगी। तो इससे हमारी पत्तियां भी काफ़ी घनी होंगी, बड़ी होंगी। और ये प्लांट तो लगभग 1 महीने में ही फ्लावरिंग करने लग गया था, और इसमें भी काफ़ी कलियां बनी भी हैं पहले से। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी होगी, और अपडेट मैं देती ही रहूँगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर से मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।